स्पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये हाथ जिनकी भी हैं, ये हथेली, इनके जीवन में चिंताएं समस्याएं बहुत कम हैं, यानी बेहद कम रुकावटों वाली ये हथेली है। धन की बात की जाए तो जितने धन से ये अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं, उतने धन का आगमन इनके जीवन में सदा होता रहेगा। धन की कभी भी कमी नहीं होगी, लेकिन धन अधिकतम मात्रा में आएगा भी नहीं। कैसा होगा इनका आने वाला कल, चलिए जानते हैं। हार्टलाइन आपकी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है, ना तो जुपिटर से ना ही सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों का विवाह अधिकतर इनके पसंद से होता है। आपके हार्ट लाइन पे ज़्यादा दबाव की स्थिति बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। हल्की सी गहरी हो गई है, डार्क हो गई है, तो थोड़े बहुत झगड़े या अनबन सभी के घर में देखने को मिलते हैं। लेकिन बड़ी समस्या, बड़ी चिंता या अत्यधिक अनबन कभी भी आपको आपके निजी जीवन में देखने को नहीं मिलने वाला। पर्सनल लाइफ आपकी बेहतरीन रहने वाली है। हार्ट लाइन हल्की से ऊपर के तरफ शिफ्ट हो गई है। हार्ट लाइन जब ऊपर के तरफ शिफ्ट होती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी ले आती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण इसके गुणों में कमी आ जाती है, और माउंट्स के स्पेस में कमी आ गई है, तो ऑब्वियस है कि जितने भी माउंट्स हैं उनकी पॉजिटिविटी कम हो गई है, और पॉजिटिविटी कम होने के कारण आपके जीवन में कठिनाई बढ़ जाती है। किसी भी काम को करने में दूसरों की तुलना में आपको मेहनत अधिक लगती है और सफलता कम मिलती है। समय उस सफलता को पाने में अधिक लग जाता है। लेकिन ये समस्या भी बहुत समय तक आपके जीवन में नहीं टिकने वाला है, कम समय तक ही रहेगी। इस तरह की समस्या एक सर्टेन एज के बाद लाइफ आपकी एकदम स्मूथ हो जाएगी, सफलता भी मिलेगी और तरक्की भी मिलेगी। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हथेली में बंधन योग चल रहा है। बंधन योग किसे कहते हैं? जब आपके हाथ में माइंड लाइन और लाइफ लाइन आपस में उलझ जाए या दोनों गायब हो जाए, इस तरह की स्थिति बंधन योग का निर्माण करती है। बंधन योग जिन लोगों के हाथों में पाया जाता है, जब तक ये योग आपके हाथ में एक्टिवेट रहता है, तब तक आपको सफलता नहीं मिल पाती है। यदि सफलता मिल भी जाए तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये आपके आत्मविश्वास में भारी कमी लेकर के आता है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई जुपिटर से। जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना, स्टार्ट होना पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है, क्योंकि ये लोग अपनी काबिलियत का सही से अंदाज़ा लगा पाते हैं। इन्हें समझ में आता है कि इनके अंदर किस तरह की विशेषता है या कैसा गुण है जो इनको दूसरों से अलग बनाता है, भिन्न बनाता है। अपने गुणों की पहचान कर लेने के कारण जिस भी फील्ड या क्षेत्र का ये चुनाव करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। इसीलिए कम मेहनत में सफलता इन्हें अधिक मिलती है। एक तरफ आपकी माइंड लाइन कह रही है कि मेहनत अधिक लगेगी और सफलता देरी से मिलेगी, मेहनत से कम मिलेगी,
लेकिन माइंड लाइन आपकी कहती है सफलता आपको अधिक मिलेगी, बट इसका एक एज है क्योंकि बंधन युग चल रहा है। जब आपके हाथ में आपकी हार्ट लाइन आपको स्ट्रगल करवाती हुई दिखाई दे और माइंड लाइन एक सर्टेन एज के बाद आपको सपोर्ट करता हुआ दिखे, तो ऐसे लोगों को बड़ी सफलता 30 या 35 के बाद ही मिलती है, उससे पहले नहीं। और माइंड लाइन पर एक सर्टेन एज तक दबाव की स्थिति बन गई है, माइंड लाइन आपकी एकदम से फैल गई है। इस तरह की स्थिति जिनके भी माइंड लाइन पर बनती है, ये बताती है कि आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं। कहीं ना कहीं मन में एक कसक सी है कि काश इससे बेहतर हो पाता या इससे बेहतर मैं कर पाता। ये असंतुष्टि कुछ वक्त तक आपके जीवन में बनी हुई है और तकरीबन 34 के आसपास से आपकी माइंड लाइन बेहतर फॉर्म में वापस आई है। जब आपकी ये वाली माइंड लाइन इनिशिएट होगी तब आपको सफलता अधिक मिलेगी और आपका जीवन पहले की तुलना में बेहतरीन हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ आपका निजी जीवन भी अच्छा चल रहा है और जहाँ तक प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए, अगर ये भी आपके हिसाब से आपको संतुष्टि देता हुआ दिखाई दे, तब इंसान के जीवन में झंझट नहीं होता है, चिंताएं नहीं रहती हैं, पैसा भी आ रहा है और घर परिवार का माहौल भी अच्छा है, तो इससे ज़्यादा बेहतर लाइफ क्या हो सकती है। तो इस तरह की स्थिति आपके जीवन में बनती हुई दिख रही है 34 से। लेकिन ये चेंज कब है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपकी माइंड लाइन पे 34 बता रहा है और लाइफ लाइन पे 35 हो जाता है, तो 1 ईयर का डिफरेंस रहता है। इस डिफरेंस का आकलन हम तभी कर पाएंगे या बता पाएंगे सटीकता के साथ कि किस उम्र में किस तरह की तरक्की आपको मिलेगी, जब लाइफ लाइन पे एज वाइज एनालिसिस के लिए पहुँचेंगे। इसीलिए उस टाइम तक का वेट कीजिए, वहाँ जाने के बाद ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव कब आएगा ये बता पाएंगे। अभी इसको साइड करके रखते हैं। थर्टी फोर के बाद से आपकी माइंड लाइन पर एक बहुत अच्छा सा अंतर आता हुआ दिख रहा है, एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, यानी चीज़ों को समझने। एक मिनट रुकिए, एक बार इसका मैं एज निकाल लूँ। नहीं, ये 34 नहीं है, ये 35 है, माफ़ कीजिएगा। 35 के लगभग से आपके जीवन में अत्यधिक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है और आपको अत्यधिक सफलताएं मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ से एक बदलाव आने वाला है। ये जैसा भी बदलाव होगा आपके आने वाले कल के लिए बेहतर होगा और लाइफ लाइन माइंड लाइन यहाँ से बेहतर हुई है। और 35 के लगभग से ऐसे क्या होता है कि जब आपका अच्छा वक्त आने वाला होता है तो 6 माह पहले से एक पॉजिटिविटी आपके जीवन में आने लग जाती है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो भविष्य है वो बेहतर है, ये आपकी अंतरात्मा आपको बताने लग जाती है। इसीलिए 34.5 से ही जीवन में जो बदलाव आगे आने वाले हैं उसकी झलक आपको देखने को मिल जाएगी। 34 के बाद से यानी 35 के लगभग जैसी भी माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है, ये आपको अत्यधिक तरक्की देती हुई दिख रही है, क्योंकि बहुत ही शार्प माइंड लाइन है ये और कहीं भी ज़्यादा दबाव की स्थिति नहीं बन रही है। और जिस भी काम में आप होंगे, जिस भी पोस्ट पे होंगे, बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे और ये आपकी बौद्धिक क्षमता में भी विकास करता हुआ दिख रहा है। चीज़ों को समझने, देखने और परखने की अद्भुत वृद्धि हो जाएगी आपकी बौद्धिक क्षमता में। यानी अभी तो इंटेलिजेंट हैं ही आप, क्योंकि माइंड लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है और इससे भी ज़्यादा आप बुद्धिमान हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे 35 से। लाइफ लाइन जुपिटर से इनिशिएट हुई है। लाइफ लाइन जब जुपिटर से इनिशिएट होती है, ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ा देती है। होता यह है कि ब्रह्मांड आपकी भाषाओं को नहीं समझते हैं। ब्रह्मांड आपके अंदर चल रही ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा के संचार के माध्यम से आपके विश को या आपकी मनोकामनाओं को सुन पाते हैं। यदि आपके अंदर अत्यधिक मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है
तब आपकी बात या आपका संपर्क परम शक्ति से आसानी से हो पाता है। और तभी जब आप कनेक्शन बना पाते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा पाते हैं, तभी आपकी बात भी वो सुनते हैं और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आपके अंदर में जब जिनके भी हाथ में माइंड लाइन, माफ कीजिएगा लाइफ लाइन जुपिटर से इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। इसीलिए इन लोगों की जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, विश होती हैं, वो सभी इनकी लगभग पूरी हो जाती हैं। लाइफलाइन गोलाई में विनस माउंट को घेर रही है। लाइफलाइन जब गोलाई में विनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में खास करके ये लोग बड़ा नाम कमाते हैं। ब्रांचेस का निकलना आपको यात्राएं अत्यधिक करवाता है। लकलाइन ऐसे तो आपकी स्टार्ट हुई है केतु से। खाते पीते परिवार में ये लोग पैदा होते हैं। बच्चों की जो बेसिक नीड होती है वो आसानी से नहीं अवेलेबल हो जाती है। और यदि आपकी लकलाइन से कोई भी ब्रांच विनस माउंट से निकल करके पहुंच जाती है लकलाइन तक, शादी के बाद ख़ास तौर पर इन लोगों का भाग्य उदय होता है। शादी इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहता है। और तीसरी लकलाइन या ब्रांच आपके मेन लकलाइन के साथ आकर के अटैच्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है मून माउंट से। मून माउंट से जब आपके हाथ में लकलाइन अटैच्ड होता है, आपकी मेन लकलाइन से या यहीं से लकलाइन इनिशिएट हो, ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद मिलती है। और यदि रिलेटिव की बात की जाए या घर के लोगों की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा मदद आपकी नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही ये लोग यदि कोई भी काम आगे करने वाले हैं उसकी जानकारी अपने तक रखें। जब तक वो काम शुरू ना हो जाए, उस काम में सफलताएं ना मिलने लग जाए, इस बात की जानकारी किसी के साथ साझा ना करें तो ज़्यादा इनको मुनाफा होता है। आप ऐसे मानिए, आप जैसे लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी अधिक मात्रा में रहती है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं ये लोग। जब ये लोग अपनी किसी भी प्लानिंग, मान लीजिए आगे चल कर के आपको बिजनेस करना है और आपने ये बात अपने किसी सगे संबंधी को बता दी कि मैं इस काम में को करने वाला हूँ और इस दिन से ये काम स्टार्ट होगा और मेरी ऐसी कुछ प्लानिंग है। आप देखिएगा, आपने अपनी बात जब जब अपने लोगों के साथ साझा की होगी, आपका वो काम या तो अटक गया होगा और यदि वो काम आपने स्टार्ट कर भी दिया तो सफलता नहीं मिली होगी, कठिनाई बहुत आई होगी। होता यह है कि जब ये लोग अपनी प्लानिंग किसी के साथ शेयर करते हैं, और ख़ास करके लोग अपनी प्लानिंग उन्हीं के साथ साझा करते हैं या शेयर करते हैं जिन्हें वो बचपन से जानते हैं या जिनके बहुत करीब होते हैं। ह्यूमन नेचर है, जो लोग आपको जानते हैं या आपसे बहुत स्नेह रखते हैं, आपके माता पिता को छोड़ के या आपके खुद के भाई बहनों को छोड़ के, आपकी सफलता से किसी को बहुत खुशी नहीं मिलती है। जब इस बात की जानकारी उन्हें मिलती है कि आप उनसे बहुत आगे बढ़ने की ओर हैं, तो उनके मन में आपके लिए नकारात्मक ऊर्जाएं अत्यधिक मात्रा में आ जाती हैं। ऊपर से वो लोग कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत खुशी मिल रही है, लेकिन अंदर से एक खुन्नस सी बैठ जाती है। और नेगेटिव ऊर्जा एनर्जी जब उनके अंदर बढ़ती जाती है तो कुछ नेगेटिव एनर्जी उनकी बॉडी से आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है और आपके अंदर भी नकारात्मकता बढ़ जाती है। आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए आपके अंदर निगेटिविटी बढ़ जाती है, जिस वजह से आपका बना बनाया का काम जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जितना हो सके अपने आने वाले भविष्य को लेकर के जो भी प्लानिंग है आपकी, उसको जितने अच्छे से आप हाइड करके करेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। ये वाली लकलाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोग अति बुद्धिमान होते हैं, अति ज्ञानी होते हैं। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के बल पर समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं।
अब आप अपने लेफ्ट पाम को देखिए। आपके लेफ्ट पाम में सीमियल लाइन है। सीमियल लाइन का हर किसी के जीवन में, जिनके भी हाथ में सीमियल लाइन होता है, अलग अलग असर देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है कि सीमियल लाइन आपके हाथ में मौजूद कहाँ पर है, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, और सीमियल लाइन कितनी लाइनों से बनी है। कैसे ये जानते हैं, आगे आपको पता चल जाएगा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वाली लाइन अगर निकल गई, शाखा निकल गई, नहीं ये सीमियल लाइन नहीं है, ये हार्ट लाइन है, और ये सीमियल लाइन के साथ एक्स्ट्रा माइंड लाइन नहीं हो सकती है, या एक्स्ट्रा हार्ट लाइन नहीं हो सकती है। जी नहीं, आपके हाथ में सीमियल लाइन है तब भी आपके हाथ में एक्स्ट्रा माइंड लाइन हो सकती है और एक्स्ट्रा हार्ट लाइन भी हो सकती है। यदि माइंड लाइन अधिक मात्रा में है, ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, सीमियल लाइन में भी माइंड लाइन होती है। यदि डबल लाइनों से बनी है और आपके हाथ में एक्स्ट्रा माइंड लाइन आ गई तो सीमियल लाइन की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, फिर ये आपको तरक्की देगी, बहुत तरक्की देगी। और वहीं हार्ट लाइन अत्यधिक मात्रा में आ जाता है तो आप अत्यधिक इमोशनल हो जाते हैं, तब आप प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। अब बात करते हैं आपके हाथ में मौजूद सीमियल लाइन के बारे में। पहली बात ये कि ये कितने लाइनों से बनी है, इसको जानने के लिए आपको कंपेयर करना है सीमियल लाइन को लक लाइन और लाइफ लाइन के साथ। जब आपने कंपेयर किया तो आपने पाया कि सीमियल लाइन ज़्यादा चौड़ा है, यानी ये 2 लाइनों से बना हुआ है। ये बात एकदम क्लियर है। अब देखेंगे कि लोकेशन क्या है। ये एकदम से हार्ट लाइन के तरफ चला गया। अब सीमियल लाइन जब हार्ट लाइन के तरफ गया तो इस बात की पुष्टि कर देता है कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, और जो लोग इमोशनल होते हैं उन लोगों को आम जनजीवन में यानी कार्य क्षेत्र में अत्यधिक सफलता नहीं मिल पाती है। संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। ये लोग खुद से पहले दूसरों के सुख या दुख को प्राथमिकता देते हैं, जिस कारण इमोशनल अधिक होने के कारण बड़ी से बड़ी सफलता इनके सामने से यूं निकल जाती है, और ये एक मूक दर्शक के माध्यम की तरह उस सफलता को जाते हुए देखते रह जाते हैं। तो समस्या ये है कि सीमियल लाइन तो है आपके हाथ में, कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, भले लेफ्ट पाम में है, लेकिन लेफ्ट पाम में भी यदि कोई स्ट्रॉन्ग साइन है उसका 25% रिजल्ट आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है इसमें देखने को मिलती है। तो इसका 25% भी असर यदि आपके जीवन में देखने को मिला तो ये आपको अत्यधिक इमोशनल बना देगा और आप सफलता से ज़्यादा असफलताओं की तरफ चले जाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात क्या हुई, सीमियल लाइन होने के साथ आपके हाथ में एक्स्ट्रा माइंड लाइन आ गई। तो ये एक्स्ट्रा माइंड लाइन 29 के आसपास से एक्टिवेट हुआ। इसने सीमियल लाइन की निगेटिविटी को बिल्कुल कम कर दिया। अब 29 के बाद से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होने वाले हैं। 29 के बाद से आपने अपने आप को लेकर के, अपने आने वाले भविष्य को लेकर के फोकस होना सीख लिया। यानी आपको समझ में आ गया कि आपका जीवन है और आपको किस दिशा में बढ़ना है, इमोशनल किस हद तक होना सही होगा और कितना अपने आने वाले कल को लेकर के आपको सजग होना है। इसीलिए सफलता की बात की जाए तो वो 29 के लगभग ही आपको अधिक मिली है, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरों की खुशियाँ ही आपके लिए प्राथमिकता रही होंगी, और जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी सीमियल लाइन से आप उतने ही ज़्यादा सफल होते चले जाएंगे। तो चलिए, एक अच्छी बात हुई, सीमियल लाइन है तो चलिए हार्ट लाइन की तरफ मूव हो गई तो नेगेटिविटी बढ़ गई, इमोशनल ज़्यादा हो गए आप, बट एक्स्ट्रा माइंड लाइन के आ जाने के कारण इसकी नेगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। और 29 के बाद से आप अपने वर्क को लेकर के सीरियस हो गए और अपने आने वाले कल को लेकर के सीरियस हो गए और आगे अत्यधिक तरक्की पाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लट पाम में नेशनल फेम काफ़ी तगड़ा है, और इस तरह का नेशनल फेम जिनके भी हाथ में होता है, मैक्सिमम मैंने ऐसे लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हुए देखा है। अब बाकी आपके राइट पाम में देखेंगे। कर्व सनलाइन का पाया जाना जॉब के माध्यम से ज़्यादा सफलता ये आपको देता है। आपके राइट पाम में भी आपको यश काफ़ी तगड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं। कर्व सनलाइन है, कर्व सनलाइन जिनके भी हाथ में होती है जॉब के माध्यम से, हाँ ये प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है, दोनों के माध्यम से आपको सफलता देता है। गवर्नमेंट जॉब मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपकी जितनी भी मर्क्यूरी की लाइन है वो सभी लक लाइन से अटैच्ड होकर के निकल रही है। इस तरह की मर्क्यूरी की लाइन जिनके भी हाथ में होती है जिसे हेल्थ लाइन कहा जाता है, ऐसे लोगों को मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम करते हुए देखा है। और अगर इन लोगों की सरकारी नौकरी नहीं भी लगती है तब भी मैं यही सलाह देती हूँ, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कोई ऐसा काम चुनिए जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से आपको पे किया जाए या पेमेंट मिलता हो। उन कामों के माध्यम से आपको सफलता बहुत मिलेगी। मर्क्यूरी के माउंट पे 1 या 2 मैक्सिमम 3 स्ट्रॉन्ग लाइन का होना काफ़ी पॉजिटिव होता है, शुभ होता है। जब आपके मर्क्यूरी के माउंट पे 1 या 2 लाइन्स ही हों, ऐसे लोगों को सफलता बहुत मिलती है। और ख़ास करके जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ती जाती है, सफलता का दर जीवन में बढ़ता चला जाता है। ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। अपने ज्ञान के बल पर समाज में बहुत आगे जाते हैं, और इनकी बुद्धि और इनके ज्ञान के कारण बड़े बड़े लोग इनके पास जाते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान इनके माध्यम से ढूंढते हैं। आपके हाथ की जितनी भी लाइंस हैं, एक तो राहु की लाइन ना के बराबर है, तो समस्याएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। समस्या सिर्फ एक है और वो है लाइंस काफ़ी ज़्यादा धुंधली है। जब लाइंस आपकी धुंधली हो जाती है तो कहाँ पे कट हो रही है, कहाँ पे ऑफशूट्स जा रहे हैं, यानी लाइफ लाइन से कब कब अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं, ये बता पाना मुश्किल हो जाता है, दिक्कत आती है। यहाँ पर भी काफ़ी साइन होंगे, बट वही है, पिक धुंधली है, या ये भी कह सकते हैं कि आपकी हाथ की रेखाएं थोड़ी सी धुंधली है, इस वजह से साइन निखर के सामने नहीं आ पा रहे। आपके हाथ में राजा लोभ है। राजा लोभ जिन लोगों के भी हाथ में होता है, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये राजाओं वाले गुण आपको प्रदान करता है। नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है, अति बुद्धिमान होते हैं, ज्ञान का भंडार होता है। साथ ही स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन जीवन के एक पड़ाव को पार करने के बाद कई लोग आपके जैसा बनने की चाह रखते हैं, आपको अपना आइडियल मानते हैं, यानी ऐसे ही लोगों को सफलता बड़ी मिलती है, बट देरी से मिलती है। ये लूप ऑफ ह्यूमर है, ऐसे लोगों को हंसी मजाक करना पसंद आता है। उंगलियों पे खड़ी लाइनों का पाया जाना, उंगली समेत इसके नीचे जितने भी माउंट्स होते हैं, उसकी पॉजिटिविटी को ये बढ़ा देता है।
हाथ आपका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, शानदार है, क्योंकि रुकावटें नहीं हैं, समस्याएं नहीं हैं, चिंताएं नहीं हैं। इस तरह की लकलाइन के साथ मैंने 2-3 लोगों को करोड़ों की कमाई करते हुए देखा है। लकलाइन का स्वरूप बहुत अच्छा मुझे नहीं लगा, लेकिन एनालिसिस के बाद मुझे समझ में आया कि इनके पास पैसा बहुत है, क्योंकि साइन बहुत अच्छे थे उनके हाथ में। तो इतना तो समझ में आ गया कि पैसा तो रहने वाला है। बट ये मुझे कन्फ्यूज़न था कि पैसा आया कहाँ से इतना। ऑब्वियस है कि साइन है, स्टार के साइन हैं, हर जगह थे। तब जाकर के पता चला कि वो लोग फॉरेन में सेटल हो चुके हैं और वहीं पे बिज़नेस कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब इस तरह की लकलाइन आपके हाथ में होती है और मैंने पहले कहा कि धन अच्छी मात्रा में होगा, लेकिन अधिकतम नहीं होगा। अधिकतम मात्रा में यदि आपको इस लकलाइन के साथ पैसे चाहिए तो आपको क्या करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। बिज़नेस कीजिए, अभी नहीं, अभी जॉब कर रहे हैं तो जॉब कीजिए। यदि बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस की कोई ना कोई शाखा ऐसी रखिए जो फॉरेन से कनेक्शन बनाए, यानी विदेशी धरती से आपके पास पैसे आए और उस माध्यम से आप लाखों की जगह करोड़ों की कमाई कर पाएंगे। इसका सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है अत्यधिक कमाई करने का। आपके हाथ में फॉरेन से इनकम के साइन भी हैं। आप ना सही, मान लीजिए आपका मन नहीं है, आप जॉब में हैं, तो जीवन में कभी ना कभी आप या आपके लाइफ पार्टनर के हेल्प से आप बिज़नेस कीजिएगा और उसका कनेक्शन फॉरेन से बनाइएगा, ताकि या किसी ऐसी कंपनी का चुनाव कीजिए यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं, जहाँ जो कि फॉरेन की कंपनी हो और इंडिया में वो सेटल हो, मतलब इंडिया में उसके ब्रांचेस हों। उसमें यदि आप जॉब करते हैं तो फिर तरक्की आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी और पैसा भी अधिक आएगा। गवर्नमेंट जॉब में है, क्योंकि हाथ में तो सभी गवर्नमेंट जॉब के ही साइन हैं, तो ठीक है, जब आप रिटायरमेंट वाली एज में पहुंच जाएंगे उसके बाद बिज़नेस कर लीजिएगा। अधिकतम मात्रा में यदि पैसे चाहिए, अगर संतुष्ट हैं, जैसी कमाई हो रही है उसी कमाई के साथ आप खुश हैं, तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन की कमी नहीं होगी कभी। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल का साइन है। गवर्नमेंट जॉब हो या पॉलिटिक्स हो, इसके लिए कंपलसरी होता है आपके जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल के साइन का पाया जाना, क्योंकि जुपिटर का माउंट आपकी बौद्धिक क्षमता के बारे में बताता है, आप कितने बुद्धिमान हैं, और इसके साथ ही आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा ये भी इस बात को बताता है। तो जब आपकी सोचने समझने और सामने वाले को परखने की क्षमता आपके अंदर अधिक होती है, तभी आप किसी बड़े पद पे पहुंच पाते हैं या फिर आप पॉलिटिक्स में टिक पाते हैं। राजनीति में आप अपना एक मकाम या एक नाम कमा पाते हैं। तो इसीलिए ट्रायंगल के साइन का पाया जाना जुपिटर पे पॉजिटिव होता है, दोनों सेंस में, राजनीति के लिए भी और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी। सन माउंट पे साइन होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक भी साइन मुझे विजिबल नहीं हो पा रहा, इसीलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी लग रही है मुझे। एक काम कीजिएगा, जब आप एनालिसिस देख लेंगे, मुझे इस माउंट का एकदम से क्लोज और क्लियर पिक चाहिए। हो सके तो इंक लगा हुआ एक पिक आप मुझे भेज दीजिएगा, इस पार्ट का इंक लगा करके।
जुपिटर की फिंगर आपकी नुकीली है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। लेफ्ट में ज़्यादा नुकीली है और राइट में थोड़ी सी कम। जुपिटर की फिंगर जब आपकी नुकीली हो जाती है, भले लेफ्ट में ज़्यादा हो कम हो, अंतर नहीं पड़ता है, नुकीला होना आवश्यक है। ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके आकर्षण को बढ़ा देता है। ऐसे लोग कभी कभी, अभी तो नहीं लेकिन हो सकता है अभी भी हो, ऐसी कोई मतलब कोई रूल नहीं है। कुछ लोगों का बचपन से ही एक्टिवेट हो जाता है वो एनर्जी। ऐसे लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। भविष्य की घटनाएं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इन्हें समझ में आ जाती है। कुछ अच्छा होना है वो भी ये समझ जाते हैं, और कुछ अच्छा नहीं होना है उसका आभास भी इन्हें पहले से हो जाता है। और एक शक्ति इनके साथ हमेशा चल रही है, इसका आभास भी इन्हें होता रहता है। जुपिटर की फिंगर सबसे स्ट्रांग होती है क्योंकि ये गुरु की उंगली होती है जो कि ज्ञान के देवता हैं। इसीलिए इस उंगली का नुकीला होना स्पिरिचुअलिटी के साथ ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा से आपको जोड़ता है। आपके जुपिटर के फिंगर पे चक्र के साइन हैं, मिडिल पे भी चक्र के साइन हैं, सन के फिंगर पे भी चक्र के साइन हैं, चक्र के साइन हैं। बाकी अंगूठे का तो मुझे नहीं लग रहा कि अंगूठे पे चक्र के साइन है कि नहीं, ये आप एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। वैसे कितनी उंगलियों पे चक्र के साइन के होने का क्या रिज़ल्ट होता है ये मैं आपको भी बता दूंगी, आप खुद समझ आएंगे। पर इस फिंगर पे तो मुझे नहीं लग रहा है कि चक्र के साइन हैं। 3 फिंगर पे चक्र के साइन हैं जो क्लियरली विजिबल हो पा रहे हैं आपके माध्यम से भेजे गए पिक्स के ज़रिए। ये क्या बताते हैं? हथेली में चक्र के साइन का होना कि आपको चक्रवर्ती सम्राट बनाता है, ये हमने बहुत बचपन में सुना था, लेकिन जब आगे ज्ञान हासिल किया पालमिस्ट्री के माध्यम से, तब जाके के एहसास हुआ कि कोई भी चीज़ अत्यधिक मात्रा में यदि हो जाए तो वो नुकसान पहुंचाती है। ज्ञान का होना या चक्र के साइन का होना आपके अंदर गुणों को बढ़ाता है। यदि आपके हाथ में एक चक्र के साइन है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको भाग्यशाली बनाता है, ये आपको पद दिलाता है, प्रतिष्ठा दिलाता है और धन के मामले में भाग्यशाली बनाता है। ऐसे लोगों के पास पैसा काफ़ी रहता है, पद बड़ा मिलता है, सम्मान खूब पाते हैं, जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। यदि 2 उंगलियों में चक्र के साइन हैं तो ये आपको अति भाग्यशाली बनाता है, पैसे के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, पद के मामले में। ऐसे लोगों के जीवन में पैसे की कमी नहीं होती, पैसा बहुत रहता है, सुखपूर्वक जीवन यापन होता है, सम्मान खूब मिलता है। यानी कुल मिलाकर के एक उंगली में, हथेली में एक उंगली में चक्र के साइन का पाया जाना अच्छा होता है, शुभ होता है, और 2 उंगलियों में पाया जाना अति शुभ होता है। यदि वहीं ये चक्र का साइन आपके 3 उंगलियों में है तो ये धन के मामले में अति भाग्यशाली बनाता है। पानी आप जैसे, माफ़ कीजिएगा, पैसा आप जैसे लोगों के पास पानी की तरह आता है, बहुत पैसा रहता है, पैसा खूब देगा। ये तीनों चक्र जब एक जगह आते हैं पैसा बहुत आता है आपके पास। लेकिन समस्या क्या होती है, आप जैसे लोग भोग और विलासिता की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी लग्जरियस लाइफ आपको अट्रैक्ट करती है और चकाचौंध से भरी दुनिया के तरफ आकर्षण आपका बढ़ता है, और अपने द्वारा कमाए गए जितने भी आपके पैसे होते हैं वो बुढ़ापा आते आते आप सभी पैसे खर्च कर देते हैं। स्टार्टिंग की लाइफ, युवावस्था, मिड लाइफ, यानी तकरीबन 60 तक आपका जीवन बहुत अच्छा जाता है, 60 तक अच्छा जाता है, लेकिन रिटायरमेंट के एज के बाद आप पैसे की बचत नहीं कर पाते हैं तो बुढ़ापा उतना अच्छा नहीं जाता, वहाँ दिक्कत महसूस होती है। और जब वो उम्र आता है तब आपको पछतावा होता है कि काश उस वक्त मैंने पैसे को पानी की तरह नहीं बहाया होता तो आज मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं एक अच्छी लाइफ को जी पाता। तो सलाह है आपको, आप कभी भी पैसे को पानी की तरह खर्च मत कीजिएगा, बचत करनी सीखिए। आगे के जीवन में
आपके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। 3 चक्र के साइन होने के कारण पैसा पानी की तरह आएगा और पानी की तरह आप पैसे को खर्च भी करेंगे। तो खर्च को कम करना है, आगे की लाइफ के लिए सेविंग रखनी है। अब ये वाली लाइन कंप्लीट है कि नहीं, ऐसे तो जब आप सन माउंट की क्लियर पिक भेजेंगे तब जाकर के ये साइन कंफर्म हो पाएगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे दिखाई दे रहा है तो मैंने सोचा कि बता दिया जाए। जब आपके हाथ में मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कोई भी लाइन कनेक्शन बनाती है, ये बहुत ही पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी के माउंट के गुण और सन के माउंट के गुणों के बीच एक गठबंधन बनता है, एक जोड़ बनता है, एक कनेक्शन बनता है, जो दोनों के गुण आपके अंदर या दोनों के गुणों में ये बढ़ोतरी कर देता है। ऐसे लोग दिमाग से जुड़ा जितना काम होता है दुनिया में, सभी में बहुत सफलता पाते हैं और जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ विदेशी धरती से इनका संपर्क बनता है और विदेशी धरती से धन के आगमन भी होते हैं। फॉरेन जाने के यानी बाहर घूमने के, विदेशों में घूमने के कई मौके आपको आने वाले कल में मिलने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप मुझे एक बार यहाँ की पिक भेजिएगा, कुछ और साइनों को मुझे देखना है। ये पिक्स जो आप देख रहे हैं इसको मैंने बहुत 2-3 बार फिल्टर किया है, तब जाकर के कुछ चीज़ें सामने आई हैं। मर्क्यूरी के माउंट पे स्क्वायर के साइन का पाया जाना आपको प्रोटेक्शन देता है, आपकी रक्षा करता है हर तरह की झंझटों से या समस्याओं से। ये आपके दुश्मनों से आपको बचाता है, पैसे की हानि से भी आपकी रक्षा करता है और आपके मान सम्मान को कम नहीं होने देता। जिन लोगों के हाथ में लाइफलाइन के एंड पे जाकर के एकदम क्लियर फिश की आकृति बनती है, ऐसे लोगों के बच्चे फॉरेन या तो स्टडीज़ के लिए जाते हैं या हमेशा के लिए वहाँ जाकर वहीं के होके रह जाते हैं, यानी फॉरेन सेटलमेंट लेते हैं। अंगूठा आपका नुकीला है। अंगूठा यदि नुकीला होता है तो ये आपको क्रिएटिव बनाता है। ऐसे लोग क्रिएटिविटी से जुड़े कामों में बहुत सफलता पाते हैं। अंगूठा अच्छा है आपका। जब अंगूठा और जुपिटर की फिंगर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तकरीबन 90 डिग्री के लगभग का एंगल बनता हुआ दिखाई दे, बिना किसी प्रेशर के, ज़्यादा वो दबाव नहीं डालना है, एकदम नॉर्मली भी यदि आप अंगूठे को रखते हैं और यहाँ अंतर ज़्यादा हो जाता है, ऐसे लोगों को तरक्की बहुत मिलती है। ये कठिनाई को कम कर देता है क्योंकि आपके सोचने, समझने और रिस्क लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लेफ्ट पाम में आपके सन माउंट पे स्क्वायर के साइन ज़्यादा हैं। लेफ्ट पाम की पिक बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। तो इस पिक के माध्यम से जितना मैं बता सकती हूँ मैं बता पा रही हूँ। राइट पाम की पिक की बात की जाए और ख़ास करके यदि माउंट्स की बात की जाए, सन माउंट के ऊपर कौन कौन से साइन हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो जहाँ पे विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है जिस हाथ की, उस हाथ के बेसिस पे फ़िलहाल मैं एनालिसिस कर दे रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सन माउंट की एक पिक मुझे भेजनी है और वो भी साइन वगैरह क्लियर हो, ये देख लीजिएगा। सन माउंट पे देखिए स्क्वायर का साइन कहीं भी होता है, ये आपको प्रोटेक्शन देता है
और जिस माउंट पे होता है उस हिसाब से प्रोटेक्शन देता है। अब सन माउंट पे है तो ये आपके स्टेटस को या आपके मान सम्मान को कम नहीं होने देता, ये उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और साथ ही साथ इनकम के सोर्स को बढ़ाता है, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से आपके पास पैसे आने के जो मार्ग होते हैं उसमें ये बढ़ोतरी कर देता है। पैसा अधिक मार्गों से आता है आपके पास, तो पैसे की कमी नहीं होती है। एक सोर्स होता है तो वहाँ दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम आई तो फिर पैसा आना बंद हो गया, और जहाँ पे 2-3 सोर्स यदि आपके ओपन हो जाते हैं तो पैसे की कमी नहीं रहती। ट्रायंगल है, सन के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना आपके मन की जितनी भी इच्छाएं होती हैं उसकी पूर्ति करवाता है, और ये सन माउंट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ट्रायंगल बहुत ही शुभ साइन है, जहाँ भी पाया जाता है पॉजिटिव ही रिजल्ट देता है और उस माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। इसके साथ ही ट्रायंगल का शेप या साइज़ जितना बड़ा होता है आप अपने जीवन में उतने ही ज़्यादा सफल होते हैं। तो बहुत ज़्यादा सफलता नहीं और कम भी नहीं, मध्यम से थोड़ी ज़्यादा सफलता आपको मिलते हुए दिख रही है। एक पिक मुझे यहाँ की भी भेजिएगा, मुझे देखना है ये ड्रम का साइन है क्या, क्योंकि लग तो रहा है बट क्लियर नहीं है। आपके जीवन में दुश्मनों की तादाद होगी जो हमेशा आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहेंगे, लेकिन वो कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपके सभी माउंट्स पे तकरीबन स्क्वायर के साइन हैं और आपके लाइफ लाइन पे राहु की लाइन नहीं है, राहु की लाइन ने हिट नहीं किया है। यदि राहु की लाइन आपकी लाइफ लाइन को हिट करती है तो आपको आपके दुश्मनों के माध्यम से या ऐसे भी आपकी खुद की गलतियों की वजह से नुकसान उठाना होता है। यहाँ आपके जीवन में प्रकृति की तरफ से आपको कोई भी नुकसान मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी ब्रह्मांड हर तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं। तो दुश्मन होंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपका बुरा चाहेंगे, लेकिन आपका बुरा कर नहीं पाएंगे। मुझे यहाँ पे एक फिश की आकृति दिखाई तो दे रही है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। ये मुझे लग रही है एकदम महीन लाइनों से बनी हुई है। फिश की आकृति यदि छोटी भी है या हो सकता है इसके साथ यहाँ आपकी नाड़ी का रेखाएं काफ़ी उभरी हुई हैं, तो यहाँ पर भी फिश की आकृति हो सकती है। यहाँ की क्लोज पिक भेजिएगा। फिश का साइन सन के माउंट पे पाया जाना सन के माउंट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, इनकम को नहीं बढ़ाता, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और जैसे ही आपके जीवन में ख्याति, यश, सम्मान आ गया तो धन तो अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए सन के माउंट पे फिश के साइन का पाया जाना पॉजिटिव होता है। लेकिन उससे भी अच्छा साइन यदि हो धन के मामले में, पैसे के आगमन के मामले में, तो लक के धन की रेखा जिसे लकलाइन कहा जाता है उसके ऊपर फिश की आकृति, ये सबसे शुभ साइन होता है धन को लेकर के। यदि आपके हाथ में छोटी सी भी फिश की आकृति या फिश की साइन आपके धन रेखा पे बनती है, ये अधिक मात्रा में पैसा आपको दिलाती है। ये लो ऑफ सीरियसनेस है, जहाँ कभी भी आपको ऐसा मतलब हंसी मजाक करना एक वक्त में आपको अच्छा लगता है, और लेकिन जब मोमेंट ऐसा लगे कि नहीं अभी मजाक करना पसंद नहीं है या उस तरह का माहौल नहीं बन रहा है, तो फिर सीरियस रहते हैं आप। लिटिल फिंगर आपकी पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। लिटिल फिंगर जब पहले पर्व तक नहीं पहुंच पाती है तो ऐसे लोग टाइम को महत्व नहीं देते हैं, समय का आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। और जो लोग समय को सम्मान नहीं देते हैं तो होता यह है कि कभी कभी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है। आप ऐसे मान करके चलिए कि मान लीजिए इनकी मीटिंग है, इन्होंने बिजनेस किया है कुछ बहुत बड़ा और इनकी मीटिंग है, टाइम फिक्स्ड है कि इतने बजे इनको पहुंचना है। ये कभी भी फिक्स्ड टाइम पे कहीं नहीं पहुंच पाते हैं।
10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे लेट पहुंचते हैं। और लेट पहुंचने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि किस्मत के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ अपने समय पर हो तभी बेहतर लगती है, अन्यथा फिर वो मुनाफा कम नुकसान अधिक देती है। अगर आपको बहुत सफल होना है तो सबसे पहले आप अपने अंदर समय की इस जो आदत है, समय का सम्मान नहीं करना या किसी को समय कुछ दिया तो फिर उस समय को लेकर के सीरियस नहीं होना, इस आदत को टाल दीजिए। आलस को अपने आप से बाहर निकाल करके फेंक दीजिए। आलसी होना ये कहीं से भी आपके लिए शुभ फलदायी नहीं रहने वाला है। इसीलिए जिन लोगों की भी ये लिटिल फिंगर छोटी होती है, इनको बड़ी सफलता पाने में के लिए लंबा वक्त लग जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग की लाइफ में ये थोड़े से आलसी हो जाते हैं। और वैसे भी सफलता मिल भी जाए तो कुछ वक्त के लिए आलसी हो जाते हैं, आज का काम कल पे टाल देते हैं, और आलस के कारण बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से निकल जाती है। तो आपको अपने अंदर से आलस को बाहर निकालना है और समय को महत्व देना है। डॉक्यूमेंट की बात की जाए, हर किसी के घर में एक प्लेस होता है जहाँ पर हम अपनी फाइल्स को रखते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह को रखते हैं। ये नहीं रख पाते हैं वहाँ पर। इनको अगर जल्दी है कहीं बाहर जाना है, कितना भी ज़रूरी कागजात इनके हाथ में हो, ये कहीं पर भी रख के चले जाएंगे, और जब उस कागजात की ज़रूरत होगी तब समय पे वो इनको नहीं मिल पाता है। तो ये दिक्कत है और बड़ी दिक्कत है। उसके बाद पैसे की बात की जाए, ऐसे ही उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं होने के कारण दूसरों पे पैसे लुटाने वाला व्यक्तित्व आपका नहीं है। हाँ, अपने ऊपर हर कोई खर्च करता है तो उसे हम खर्चीला नहीं कह सकते हैं। खर्चीले वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर पैसे खर्च करते हैं खुद से ज़्यादा। अब 10 लोगों के साथ गए, आप सबको आपने खाना खिला दिया और पैसे पे आप नहीं किया, तो ये होते हैं खर्चीले। और जो लोग अपने पे खर्च करते हैं वो खर्चीले नहीं होते हैं, उनका मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। यानी कहीं बाहर गए, आपके पास 50,000 या 60,000 रुपये हैं, और आपको ये पता है कि इसमें घर के खर्च, पूरे महीने का खर्च मुझे चलाना है, और कुछ पसंद आ गया, तो उस वक्त आप ये नहीं सोचेंगे कि आगे का भविष्य कैसा रहेगा, घर कैसे चलेगा, मंथ कैसे ख़त्म होगा। होता है ना कि घर में कितने खर्चे होते हैं, पसंद आ गया तो फिर ख़रीद लेंगे, और फिर बाद में सोचेंगे कि यार अब करना क्या है, पैसे कहाँ से मैनेज हो। इस तरह की दिक्कत आती है। तीन उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। सन की फिंगर ज़्यादा बड़ी है, हल्की से ज़्यादा बड़ी है। तो होता यह है कि जब आपकी जुपिटर की फिंगर बड़ी हो जाती है तो ऐसे लोगों बहुत ज्ञानी होते हैं, अति बुद्धिमान होते हैं। अत्यधिक बड़ी हो गई तो घमंडी भी हो जाते हैं और रिस्क लेने से भागते हैं। जहाँ पर सिर्फ मुनाफा हो उसी काम में हाथ डालते हैं, अन्यथा घाटा वाला काम ये नहीं करते। और जब आपके हाथ में आपकी रिंग फिंगर बड़ी हो जाती है, अंतर कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है आपके दोनों फिंगर के बीच में, हल्का सा ज़्यादा अंतर है। ये क्या करता है, आपके रिस्क लेने के स्वभाव को बढ़ा देता है। ऐसे लोग, मान लीजिए कोई बिज़नेस है, अब इनको पैसे लगाने हैं, तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके पैसे लगा देंगे, ऐसा भी नहीं है। ये पता लगाएंगे, अगर इनको समझ में आएगा कि पैसे डूबने के चांसेस 10% या 12% है, और पैसे ना डूबने के चांसेस यानी मुनाफे की जो परसेंटेज है वो 85+ है, तो ये पैसा लगा देंगे वहाँ पर। मतलब ये है कि समझदारी के साथ पैसे लगाएंगे, क्योंकि अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, तो पैसा लगा देंगे। और जिन लोगों का एकदम से सामान होता है वो लोग तो वहीं पे पैसा लगाते हैं। बिज़नेस यदि करते हैं तो रिस्क लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा पैसा उनका डूबता नहीं है। पूरा मुनाफा निकालने वाला जितना भी अस्त्र होता है सब लगा देते हैं, और इस तरह से पैसे अपने उस तरह के बिज़नेस में अपना पैसा डालते हैं जहां यदि बिज़नेस नहीं भी चला तब भी जितने पैसे इन्होंने लगाए हैं उतना वापस आ जाए। आपका क्या है कि अगर आपका नुकसान भी जाएगा तो जितने पैसे आपने लगाए उसमें से 2 या 3% आपका नुकसान जाएगा, अगर घाटा होता है तो आप भी समझदारी के साथ ही
पैसा लगाएंगे। जुपिटर का अमाउंट आपका ठीक है, बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेबल भी नहीं है, तो मिड में रहने वाली है। फैमिली लाइफ की बात की जाए ठीक रहने वाली है, सोशल लाइफ की बात की जाए वो भी ठीक रहने वाली है, और मैरिज लाइफ की बात की जाए तो वो भी आपकी ठीक रहने वाली है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, मध्यम स्तर की। सडन का अमाउंट, क्योंकि हार्ट लाइन ऊपर की तरफ चली गई है तो सभी पर्वतों की जो पोजीशन है या क्षेत्रफल है तो कमी आ गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सफलता के लिए संघर्ष तो बढ़ेगा। सफलता इसीलिए आपको अत्यधिक, जिस तरह की आपकी काबिलियत है उस तरह की सफलता आपको देरी से मिल रही है। इनामास काफ़ी अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया है, शानदार है। हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखिएगा। लग्जेरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट आपका काफ़ी स्टेबल है, अच्छा है। मून माउंट जब अच्छा होता है तो ऐसे ही लोग खुश मिजाज होते हैं, बुरी से बुरी परिस्थिति भी आ जाए ऐसे तो बहुत कुछ, मतलब ऐसा कुछ नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं होगा लाइफ में। यदि कभी कभी थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव वाली स्थिति आ भी जाए तभी आप लोग बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि सोच पॉजिटिव होती है और कभी कभी कल्पनाओं में खुद को लेके चले जाना पसंद करते हैं, यानी इमेजिनेशन करते हैं। कोई भी काम इनको करना होता है तो पहले इमेजिन करते हैं, उसके बाद उस काम को देखते हैं कि सही से हो पा रहा है कि नहीं और किस तरह से कैसी फीलिंग आएगी। पहले उसको अपनी कल्पनाओं में उस लाइफ को जीते हैं, उसके बाद उसको धरातल पे उतारते हैं। हल्की सी ये शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट, वेनस माउंट की तरफ, तो अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। आउटर मास आपका काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, ऊर्जावान है आप, तो ऊर्जा की तो कमी नहीं है कहीं से भी। और जब इस तरह का आउटर मास होता है, ऐसे लोग यदि लगातार 4 घंटे 5 घंटे या 10 घंटे भी काम करते हैं तो थकावट महसूस नहीं होती है, और यदि महसूस हो भी जाए तो ऐसा नहीं है कि लगातार काम करने की वजह से आपको कोई हेल्थ इश्यूज आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्मांड ने भर भर के आपको ऊर्जावान बनाया हुआ है। मुझे यहाँ की भी एक क्लोज पिक भेजिएगा केतु की माउंट की, यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा साइन होगा जो आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। एक बार यहाँ की क्लोज पिक भेजिएगा और यहाँ की क्लोज पिक। अब एक काम करते हैं, एनालिसिस काफ़ी लंबा हो गया, एनालिसिस ईज वाइज एनालिसिस अब स्टार्ट कर देते हैं। सत्रह में कोई ना कोई चेंज आया था आपके जीवन में। 21.5 के लगभग आपके जीवन को एक नई दिशा मिली। ट्वेंटी 26.5 यहाँ भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है 26.5 में। और है क्या कि लाइंस काफ़ी महीन हैं, पतली हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा अंतर को समझ पाना मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एज वाइज एनालिसिस बेहतरीन ढंग से कर पाऊँ। ट्वेंटी 28 के आसपास यहाँ पर मुझे कुछ इश्यूज बनते हुए दिख रहे हैं, बट वो क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन 28 के आसपास कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, मीन्स कोई चेंज आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ लाइन इनर पार्ट की तरफ ऐसे कट कर रही है। इफ़ अगर ये पॉसिबल है तो या तो दो चीज़ें हुई होंगी, या तो कोई नेगेटिव कुछ नेगेटिव हुआ होगा, और या फिर कोई चेंज आया होगा ये 28 के आसपास। थर्टी वन में ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है 31 में।
33 में शादी हुई आपकी, मतलब 32.5 में। अब दूसरी पिक लेते हैं। 35.5 ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। और 35.5 के बाद से लगातार आपके लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं। और इस अपवर्ड ब्रांचेस को देखने के लिए मुझे आपके पाम की पिक को कई बार फिल्टर करना पड़ा। ये देखिए, आपको इस पिक में दिख जाएगी, यहाँ पर नज़र डालिएगा। ये सभी अपवर्ड ब्रांचेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये आपके आने वाले सुनहरे भविष्य की पुष्टि कर रहे हैं। यानी 35.5 से आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने वाला है, कोई बड़ा चेंज आएगा। 36 में 35.5 में चेंज आया, उसके बाद से लगातार ऑफशूट्स हैं, लगातार अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं, खुशियाँ सफलताएं आपके जीवन में आती हुई दिख रही हैं। 38 में अगेन कोई चेंज आया। वो 38.5 में आपके जीवन में चेंज आता हुआ दिख रहा है। मैंने बोला था 38, लेकिन ये 38.5 है। मैंने इसको कैलकुलेट करके देखा है, तो ये 38.5 का चेंज शो हो रहा है। उसके बाद बड़ा परिवर्तन आएगा आपके जीवन में 44 में। ये बहुत बड़ी चेंज को शो कर रहा है। 43.5 44 में बहुत बड़ा चेंज आएगा और जीवन को एक नई दिशा यहाँ से मिलती हुई दिख रही है। फिर 47 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। 47 में भी आपके जीवन को एक नई दिशा मिली है और लगातार आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद चेंज आ रहा है 51 में, बहुत बड़ा चेंज है ये। उसके बाद चेंज आएगा 63 में। अब हमें देखना है कि ये जो चेंज 35 में आने वाला है, क्या ये आपको फाइनेंशियली काफ़ी मजबूती देगा या फिर वर्क प्लेस पे आपका प्रमोशन होगा, यानी किस तरह का चेंज है। तो चलिए पहले लक लाइन को देख लेते हैं। जब जब आपके हाथ में चेंजेज शो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब तब आपके लक लाइन का स्वरूप भी बदल रहा है। और 35.5 36 के आसपास से आपकी एक नई लक लाइन भी इनिशिएट होते हुए दिख रही है। यानी यहाँ पर इनकम आपका बढ़ेगा, पैसे का जो आगमन है वो बढ़ेगा। और ऐसे यदि आपके हाथ को देख करके मुझे ये बताया जाए कि आपका सबसे अच्छा टाइम कब से इनिशिएट होगा, तो 35.5 उसके बाद से। तो जैसे कि आपको जानकारी मिल गई है, देखिए आपका हाथ अच्छा है। इनकम की बात की जाए तो इतने पैसे हमेशा आपके हाथ में रहेंगे कि आप अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। यदि करोड़पति बनने वाली बात की जाए तो ये मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि हाँ आप बहुत ज़्यादा मतलब करोड़पति बन जाएंगे, नहीं।
यदि आप बनना चाहते हैं तो एक सलाह होगी मेरी कि आप कोई ऐसा काम कीजिएगा जहाँ बिजनेस एस्टेब्लिश कीजिए और उसका कनेक्शन विदेशी धरती से हो, तभी जा कर के इस धन रेखा के साथ भी आप करोड़ों की कमाई कर पाते हैं। वैसे इस धन रेखा के साथ मैंने मैक्सिमम पर मंथ एक व्यक्ति का हाथ देखा था जो कि भी फॉरेन में सेटल हैं, उनकी पर मंथ की इनकम मैक्सिमम अभी तक गई है 7 से 8 लाख। वो फॉरेन में है अभी। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि आप फॉरेन सेटलमेंट लेते हैं तो इतनी इनकम तक आप पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो बहुत टाइम से वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। यदि लक लाइन आपकी काफ़ी मजबूत होती तो शायद मैं ये कह सकती थी कि इंडिया में रहते हुए या इंडिया में जो भी व्यापार होता है वो करते हुए आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन ये कहना अभी फ़िलहाल इस तरह की लक लाइन के साथ संभव नहीं है। अभी काम करते हैं, न्यूमरोलॉजी की तरफ चलते हैं। आपका मूलांक 6, भाग्यांक 2 है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मूलांक 6 के बारे में। मूलांक 6 के ग्रह स्वामी हैं वेनस, शुक्रदेव, और वेनस को माना जाता है सौंदर्य का ग्रह। ये जिस भी जातक को रूल करते हैं, ऐसे लोग खुद को सुंदर बनाना और सुंदर चीज़ों की तरफ आकर्षित होना इनके गुणों में शामिल होता है। खुद को अच्छा देखना पसंद, खुद को अच्छा दिखाना पसंद करते हैं और अच्छा देखना भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है। जैसे घर हो गया तो घर को भी आप काफ़ी अट्रैक्टिव बना करके रखना पसंद करते हैं। कपड़ों की बात की जाए तो ब्रांडेड क्लॉथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है आपको। कीमती कपड़े, ज्वेलरीज, जो भी चीज़ें होती हैं जो आंखों को लुभावनी लगती हैं, वो अपने जीवन में आप उन चीज़ों को अपनाना चाहते हैं। नंबर 6 का यही होता है, जैसे कि अच्छा दिखना और अच्छा देखने के शौकीन होते हैं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे घर में रहना, आकर्षक खुद को बना करके रखना, ये इनके आदतों में शुमार होता है। इसके साथ ही ऐसे लोगों के ऊपर उम्र का पहरा नहीं होता, यानी ये सदा अपनी एज से कम दिखते हैं और बुढ़ापा इन पे बहुत देरी से आता है। फिट रहना, सेहतमंद रहना, फैट नहीं बढ़े, मोटापा ना बढ़े, इस पर बहुत फोकस रहता है इनका, यानी खुद को अच्छा दिखाने के ऊपर बहुत फोकस रहता है। स्वभाव के मिलनसार होते हैं, लोगों से अच्छे से बात करना, आपस में मिल करके रहना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना, ये इनकी आदत होती है। अकेले रहना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अकेलापन इन्हें डिप्रेशन देता है, इसीलिए भीड़ में रहना या फिर अकेले भी हैं तो म्यूज़िक सुनना, लाउड म्यूज़िक सुनना, डांस करना या कोई भी एक अच्छी सी मूवी लगा ली उसको देखना, ये इन्हें पसंद आता है। यानी थोड़ी बहुत वो शोरगुल वाला जो माहौल होता है, झगड़े वाला नहीं, उत्साह वाला, वो इन्हें बहुत पसंद आता है। दिल के साफ होते हैं, दूसरों को तकलीफ़ में देखना पसंद नहीं होता इन्हें, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गलत काम और गलत लोगों से सदैव दूरी बना के रखते हैं। लग्जरी लाइफ के प्रति आकर्षण होता है। मेहनती होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। मेहनत और बुद्धि के बल पर धन का अर्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं और जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को लाने की कोशिश करते हैं। सस्ती चीज़ें इन्हें लुभावनी नहीं लगती। अगर सस्ती चीज़ हो और आप कह दें बहुत शानदार दिख रही है और उसकी कीमत आप बता दी, यदि कम बता दी तो फिर इनको पसंद नहीं आएगी, और कीमत आप लाखों में बता दीजिए, एक नज़र में इन्हें पसंद आ जाएगी। यानी इनकी पसंद नापसंद वो जो वस्तु होती है उसकी कीमत पे निर्भर करता है। यदि वो वस्तु अनमोल है और उसकी कीमत लाखों में है तो इन्हें बहुत पसंद है। आप समझ रहे मेरी बात को? यानी महंगी और ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन होते हैं। व्यक्ति भी इनको ब्रांडेड चाहिए, मतलब जिसका अपना एक स्टेटस हो, रुतबा हो और जो खुद को मेंटेन करके रखने वाला हो, ऐसे लोगों की तरफ इनका आकर्षण जाता है। बेहतरीन व्यक्तित्व होता है इनका और पर्सनालिटी गजब की होती है। निर्णय लेने की क्षमता, अब देखिए अब कुछ अवगुण भी बता दिया जाए। निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है। कोई भी काम हो, कोई भी सटीकता के साथ निर्णय लेने का जब अवसर आता है तो उस अवसर का ये सही से लाभ नहीं उठा पाते हैं। वहाँ डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास शून्य हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। यानी सटीकता के साथ कोई भी डिसीज़न ये नहीं ले पाते हैं।
आलसी होते हैं और आलस के कारण बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से निकल जाती है। जो भी कमाते हैं सब खुद पे खर्च कर देते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि लाखों में बिकने वाली चीज़ों की तरफ आकर्षण होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इंसान लाखों में कमाता है तो बचत करता है, बट ये लोग लाखों में कमाते हैं और लाखों में खर्च करते हैं। लाइफ में सेविंग नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते, बहुत खर्चीले होते हैं और सेविंग ना कर पाने के कारण बुढ़ापा इनका अच्छा नहीं गुजरता। बाद में तकलीफ़ होती है तो एहसास होता है कि काश उस वक्त पैसे बचाए होते तो आज हालात बेहतर होते। लेकिन आपको तो पहले मैंने बता दिया एनालिसिस के माध्यम से कि सेविंग करके रखिएगा और इस बात को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए है। फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, जिस भी फील्ड में ग्लैमर होगा वो फील्ड इनको अपनी तरफ खींचेगा। और इतना ही नहीं, ये लोग कहीं भी पार्टी में चले जाएं तो कुछ इस तरह से इनका ड्रेसिंग सेंस होता है या बात करने का तरीका होता है कि लोग इनके तरफ अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं भाग्यांक 2 के बारे में। भाग्यांक 2 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है चंद्रमा, मून। ये आपके बोलने की क्षमता में अद्भुत विकास लेकर के आता है। ऐसे लोगों के पास शब्दों, ऐसे तो आपका लो सेट है तो शब्दों का अभाव होगा, लेकिन मून की वजह से, मून जब आपको रूल करते हैं तो उन शब्दों के अभाव को ये कम कर देते हैं। तो जहाँ आवश्यकता होगी अच्छे से बात करनी, घर के अंदर नहीं, ये प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ आप अच्छे से अपनी बात को रख पाते होंगे। बोलने की कला में ये ग्रह आपको माहिर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ज़िद्दी होते हैं, तर्क करना आपको पसंद होता है और आप लोग ऐसे ऐसे तर्क रखते हैं कि सामने वाला चुप हो जाता है। आप गलत होते हुए भी अपने आप को सही साबित कर लेते हैं। बात को कहने का ढंग प्रभावशाली होता है, इसीलिए अपनी छाप हर किसी के ऊपर आप लोग छोड़ देते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो थोड़े से आप लोग लापरवाह होते हैं। व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में, घर के अंदर आप आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आकर के आप सबको पूछेंगे और सबकी जिम्मेदारियों को उठाएंगे, नहीं, यहाँ पे आप लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिशियल या सार्वजनिक जीवन की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाना जानते हैं। यदि कोई काम आप लेते हैं तो उसे पूर्ण करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी आप लापरवाही दिखाएंगे। शांत, कोमल, भावुक, संवेदनशील आपका व्यवहार है। संवेदनशील इसलिए है, एक तो आप किसी का बुरा चाहते नहीं हैं, लेकिन कोई यदि आपको हर्ट कर दे तो बहुत लंबा वक्त लग जाता है उस बात को भूलने में आपको। मन से बहुत शांत होते हैं, बहुत शांत। कल्पनाशीलता आपके अंदर यानी इमेजिनेशन काफ़ी होती है। इमेजिनरी वर्ल्ड में कभी कभी आप पूरी तरह से खो जाते हैं। हकीकत से बेहतर आपको कल्पनाओं में से भरा हुआ जीवन लगता है। आकर्षक व्यक्तित्व होता है, लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता होती है आपके अंदर। दूसरों के मन की बात को आप जान लेते हैं। दूसरे के मन में आपके लिए कैसी भावनाएं पल रही हैं, किस तरह की सामने वाले की मानसिकता है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये सब आप बहुत आसानी से समझ लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग आपको शंकालु समझ लेते हैं, यानी आपके अंदर शक करने की प्रवृत्ति है, इस बात की शिकायत करते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनके मन के अंदर आपके लिए जो भावनाएं चल रही हैं, जो कटुता है, उसका आभास आपको हो गया है। इसीलिए इस तरह की शिकायतें भी कभी कभी आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहती है। अब यदि खामियों की बात की जाए तो आत्मविश्वास में कमी आप लोगों के अंदर देखने को मिलती है। कभी कभी क्या होता है, यदि परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो या कोई भी काम आपने स्टार्ट किया और उस काम में आपको आपके मन के हिसाब से सफलता ना मिले, तो फिर आपका आत्मविश्वास अचानक से सीधे आसमान से धरती की तरफ गिर जाता है। मतलब अचानक परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन से बाहर निकलने में लंबा वक्त लग जाता है। कभी कभी डिप्रेशन भी होती है ऐसे लोगों को। क्विक डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आप हर कोई भी निर्णय लेना है, आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं कि आप जो कहेंगे सामने वाला वही करेगा या आगे वही होगा, तो फिर उसके लिए 2 या 3 दिन का वेट करना होगा सामने वाले को।
क्विक डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होने के कारण बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से कभी निकल सकती है या निकली भी होगी, इसीलिए इस आदत को सुधारिए। विल पावर कमज़ोर होता है, जब आपको मून रूल करता है तो आपका विल पावर कमज़ोर होता है और जिसके कारण नुकसान उठाना होता है। अब बात करते हैं आपके इस ग्रह योग को लेकर, यानी 6 और 2 का कॉम्बो जब एक साथ देखने को मिलता है इसका क्या परिणाम होता है। ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है 6 और 2 का, या 2 और 6 जब एक साथ आते हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देता है और ये दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक हैं। 6 2 को लग्जरी की तरफ आकर्षित होना सिखाता है और 2 6 को कल्पनाओं में रहना सिखाता है। कभी कभी क्या होता है, ये 6 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको बहुत आलसी बना देता है, तो इस त्रुटि से दूर रखिएगा। आपको आलसी नहीं होना है। आलसी होने के कारण बहुत सारी जो सक्सेस हैं, सफलताएं हैं, वो उसमें देरी हो जाएगी। 6 और 2 का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो ये आपके लिए कौन कौन से फील्ड या किस तरह की चेंजेस लेके आते हैं उसको समझिए। स्पिरिचुअलिटी, आर्टिस्टिक जो क्वालिटी होती है स्पिरिचुअल फील्ड से आपको जोड़ता है, आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर डालता है, इमेजिनेटिव बनाता है, इंट्यूटिव जो पावर होते हैं उसको इंक्रीज़ करता है और फैमिली के प्रति आपका लगाव बढ़ जाता है। अब बात करते हैं आप जिस साल के, जिस मंथ के, जिस डेट को पैदा हुए हैं वो क्या बताता है। आपके फेवर में रहने वाले, ये सिर्फ आप पे लागू होता है, आपके फेवर में रहने वाले ग्रह का नाम है वेनस और मर्क्यूरी। इन दोनों ग्रहों की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहने वाली है। ये ग्रह योग अति शुभ है और धन के मामले में ये आपको अति भाग्यशाली बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के आने के मार्ग एक से ज़्यादा होंगे और कुछ वक्त के बाद तो कई होंगे, यानी कई रास्ते से आपके पास पैसे आएंगे। आकर्षक व्यक्तित्व होगा आपका। आप किसी से कोई काम यदि आपको करवाना है या कहीं कोई काम अटका हुआ है, मीटिंग करनी है, आप यदि जाते हैं तो वो काम हो जाएगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक है। आपको कोई ना नहीं कह सकता किसी भी काम के लिए। किसी भी तरह का यदि आपके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, किसी भी तरह की अंकुश लगाई जाए, तो ये आपको बर्दाश्त नहीं होगा और इस तरह के जीवन में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी स्वतंत्रता आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है। वैसे तो सभी को प्रिय है, लेकिन आप लोग किसी के भी अंडर में रह कर के काम करना या कोई यदि आपको बांध के रखना चाहे कुछ नियमों के तहत, तो वो आपको पसंद नहीं है। फिर आपका वो रवैया सामने वाला देख लेगा जो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कभी। अब बात करते हैं कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले स्टोन की बात कर लेते हैं। तो हीरा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप डायमंड पहनते हैं तो आपका भाग्योदय होगा। मोती भी ठीक है और पन्ना भी ठीक है। उसके बाद कलर की बात की जाए तो ब्लू के सभी शेड, डार्क ब्लू यूज़ नहीं करना है, लेकिन ब्लू के सभी शेड और जितने भी कलर होते हैं एक्सेप्ट ब्लैक एंड रेड, सभी का लाइट शेड आपके लिए सही रहने वाला है। कौन सा कलर आपको अवॉइड करना है? आपको अवॉइड करना है रेड और डार्क। ये 2 कलर आप जितना हो सके एक तो यूज़ ही मत कीजिए, क्योंकि ये आपके अंदर की नेगेटिविटी को बढ़ा देगा। और उसके बाद यदि नंबर्स की बात की जाए, कौन से नंबर से आपको दूरी बना करके रखनी है, थ्री, 12, 21, 30, इन नंबर से आपको दूरी बना करके रखनी है। कौन सा नंबर आपके लिए लकी है? 6 और 7, ये हमेशा आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा, लकी रहने वाला है। डेट की बात की जाए 6, 7 किसी भी मंथ का, 10, 15, 16 और 19 आपके लिए लकी रहने वाला है। 24 भी है उसमें, 25 भी है और 28 भी है। ये सभी नंबर्स आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाले हैं। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं।
फ़िलहाल तो आपने कोई सवाल नहीं पूछा है, तो एनालिसिस के बाद जो भी सवाल होंगे आपके, आप भेज दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।